हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब NaNO3 को बंद पात्र में गर्म किया जाता है तो O2 मुक्त होती है तथा NaNO2 शेष बचता है। साम्यावस्था पर आपको पहला दिया हुआ है NaNO2 का योग अग्र अभिक्रिया के अनुकूल है। दूसरा है NaNO2 का योग पश्य अभिक्रिया के अनुकूल है। तीसरा है दाब में वृद्धि पश्य अभिक्रिया के अनुकूल है। और चौथा दिया हुआ है ताप में वृद्धि अग्र अभिक्रिया के अनुकूल है। और सही विकल्प है, आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहला, दूसरा, तीसरा। विकल्प बी है पहला, तीसरा, चौथा। विकल्प सी है दूसरा, तीसरा, चौथा। और विकल्प डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ के बारे में चर्चा करते हुए और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए इसके चरणबद्ध रूप से हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से यहाँ इस प्रश्न को समझने के लिए आइए हम कुछ जरूरी जानकारी एकत्रित करते हुए इस प्रश्न के हल तक पहुँचते हैं। तो 2NaNO3 का जब जो है विघटन होता है तो हमें प्राप्त होता है 2NaNO2 और साथ में यहाँ मिलता है O2। अब चूंकि ये जो अभिक्रिया है ये जो है एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया संपन्न हो रही है यहाँ पे। तो अब हम कुछ बातें यहाँ देखेंगे। जैसे जैसे हम इसमें NaNO3 की जो सांद्रता है वो बढ़ाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभिक्रिया जो है अग्र दिशा की ओर जाएगी, अर्थात अग्रिम दिशा में जो है अभिक्रिया बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर NaNO2 की जो सांद्रता है वो बढ़ाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि पश्य दिशा में अभिक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि ला शैतलीय नियम के अनुसार ऐसा होगा तो पश्य दिशा में अभिक्रिया बढ़ेगी। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, अर्थात T जो कि ताप है इसको बढ़ाते हैं, तब क्या होता है कि अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पर जो दाब है P, तो दाब को जब हम बढ़ाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभिक्रिया जो है पश्य दिशा की ओर जाएगी। ये सब जो है हमने लाशैतलीय नियम के अनुसार देखा। तो चलिए हम विकल्प देखते हुए ये पता लगाते हैं कि इनमें से जो हमें कथन के रूप में दिए हुए हैं उनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला है कि NaNO3 का योग अग्र अभिक्रिया के लिए अनुकूल है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है, अर्थात जैसे जैसे हम NaNO3 की जो सांद्रता है या इसका योग है बढ़ाते जाएंगे अभिक्रिया अग्र दिशा में जो है जाती जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा है NaNO2 का योग पश्य अभिक्रिया के लिए अनुकूल है, ये भी सही है। और तीसरा है दाब में वृद्धि पश्य अभिक्रिया के लिए अनुकूल है। अब हमने देखा यहाँ जब हम दाब में वृद्धि करते हैं तो ये जो है पश्य अभिक्रिया के लिए अनुकूल है, ये भी बात सही है। तो अर्थात ये भी सही हो जाएगा। और ताप में वृद्धि अग्र अभिक्रिया के लिए अनुकूल है, जैसा कि हमने यहाँ देखा ताप में जब हम वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर विस्थापित होती है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है चारों इसमें सही है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।